Assalamualaikum everyone. I hope you all guys are doing well. So today we are here with our new session. The name of the session is Google Ad. अब हम देखेंगे कि Google Ad क्या है और उसमें जो है वो क्या उसका जो है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड भी देखेंगे कि किस तरह से एड चलाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि गूगल एड्स क्या है। गूगल एड्स जो हैं वो पहले गूगल का जो है वो एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आप पैसे देकर अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के इश्तहारात गूगल सर्च, यूट्यूब, मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट पर दिखा सकते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं अगेन रिपीट करूंगी कि गूगल एड्स जो है गूगल का ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। यानी इसे है हम अपने प्लेटफॉर्म की, अपनी सर्विसेज की, अपनी प्रोडक्ट्स की, अपनी कंपनी की एडवर्टाइजिंग करते हैं जिस पर आप पैसे देकर अपने प्रोडक्ट्स की या अपने सर्विसेज की ये जो एड्स होते हैं गूगल सर्च पे या यूट्यूब पे, मोबाइल ऐप्स पे या वेबसाइट पे आप उसे दिखा सकते हैं। ठीक है। ये पीपीसी यानी पे पर क्लिक मॉडल पर काम करता है। यानी आप सिर्फ उस वक्त पैसे देते हैं जब कोई आपके इश्तहार पर क्लिक करता है। पीपीसी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई इंटरेस्टेड होता है तो वो आपके ऐड पे क्लिक करता है तब भी जो है वो आपके पैसे कटते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो इससे ये फायदा होता है कि हमारी ऐड पर सिर्फ वही लोग आते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते वो नहीं आते। ठीक है। गूगल एड्स के जो है वो अगर हम फायदे देखें क्या होते हैं, इससे जो है वो हम क्विक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। यानी आपका जो एड है, इश्तिहार है, गूगल सर्च रिजल्ट में जो है वो फौरन मिल जाता है। फौरन जो है वो उसके रिजल्ट वहाँ पे शो होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट पे कोई एड रन करवाई है तो आप अपनी नीश से रिलेटेड कोई भी चीज़ लिखेंगे या कोई दूसरा बंदा कोई चीज़ लिखता है तो वो फौरन आपकी वेबसाइट टॉप पे आएगी। ठीक है। तो इससे जो फौरी एक्सेस होती है तो आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। यानी किसी स्पेसिफिक जगह को, स्पेसिफिक जुबान बोलने वालों को, और जो जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट रखते हैं आपकी निश में, आप उसको जो है वो टारगेट बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो मुकम्मल कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल होता है आपके पास। यानी जो बजट होता है, क्या आपने कितना बजट लगाना है, इन्वेस्ट करना है, आपने जो एड्स वगैरह होते हैं और किन को टारगेट करना है, यानी आपका प्रॉपर जो है एक मुकम्मल कंप्लीट कंट्रोल होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो पॉसिबल मेजरमेंट होती है। यानी कि आपको पता चल जाता है कि आपकी एड्स के रिजल्ट क्या आए हैं। हर क्लिक पे इंप्रेशन और कन्वर्जन का डाटा मिलता है कि कितने लोगों ने सिर्फ क्लिक किया है और कितने लोगों ने सिर्फ जो है वो कन्वर्ट हुए हैं, कितने लोग जो हैं वो बाकी उन्होंने चीज ली है या कोई भी आपकी सर्विस ली है। तो कौन सा डाटा जो है वो आपको देखने को मिलता है, वो सारा वहां पे शो होता है कि कितने क्लिक्स हुए हैं, इंप्रेशन कितने आए हैं, कन्वर्जन का डाटा, ये सारी चीजें। ब्रांड बूस्ट यानी आप अपने ब्रांड को बूस्ट कर सकते हैं। सर्च रिजल्ट्स में जब आप टॉप पर आते हैं तो आपकी ब्रांड की पहचान बढ़ती है। जितने आपकी ब्रांड की रिकॉग्निशन होगी, लोगों में अवेयरनेस होगी, उतना ही जो है वो आपको फायदा होगा। अब आगे जो है वो गूगल एड्स के जो है वो इश्तेहारात की जो है वो इकसाम कितनी है। सर्च ये जो है वो गूगल एड जो है ना उनकी टाइप्स कितनी है। सर्च एड है, डिस्प्ले एड है, वीडियो एड है, शॉपिंग एड है और ऐप प्रमोशन एड है। अब हम इन सबको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सर्च एड। टेक्स्ट बेस्ड जो बेस्ड होते हैं ना ये एड्स, जो सर्च रिजल्ट के ऊपर या नीचे आते हैं। ठीक है। ये तब अपीयर होते हैं जब कोई मखसूस स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करता है। मसलन अगर किसी ने किया है कि शूज, बाय शूज इन कराची, जब ये सर्च करेगा तो जूते बेचने वाले ने जब कोई ऐड लगाया होगा तो वो सबसे टॉप पे आएगा। ठीक है। ये सर्च एड रिजल्ट होते हैं। इनको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि सर्च एड कौन से होते हैं। ये टेक्स्ट बेस्ड इश्तहारात होते हैं जो सर्च रिजल्ट्स के ऊपर या नीचे आते हैं। ये तब जाहिर होते हैं जब कोई मखसूस कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करे। मसलन अगर किसी ने सर्च किया है बाय ऑनलाइन शर्ट, तो अगर किसी शर्ट वाले ने जो है, बेचने वाले ने ऐड लगाई होगी तो वो सबसे ऊपर आएगी। उसके बाद है डिस्प्ले ऐड। कोई भी जो बैनर है, तस्वीर है या पिक्टोरियल फॉर्म में या ग्राफिक एड्स हैं जो गूगल के पार्टनर वेबसाइट्स पर आते हैं। ठीक है। ब्रांड और उसकी जो अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये बहुत जो है वो बेहतर होते हैं। आपने अक्सर देखे होंगे कि आपको कोई, आप वीडियो वो देख रहे होते हैं, वेबसाइट ओपन की होती है, गूगल कर रहे होते हैं, तो उस पे कोई ऐड वगैरह शो हो रही होती है, उस पे टेक्स्ट लिखा होता है और ग्राफिक्स भी बने होते हैं, तो वो डिस्प्ले ऐड होती है। उसके बाद जो है वो हमारे पास आता है वीडियो ऐड। ठीक है।
वीडियो ऐड हमारे पास, अगर आप देखें कि अक्सर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं कोई भी, तो अचानक एक ऐड आ जाता है, आप उसे फिर स्किप कर देते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप स्किप नहीं करते, लेकिन अगर आपकी इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है तो आप उसको क्या करते हो कि स्किप कर देते हो। तो यूट्यूब पर और इस तरह जो दूसरे वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जो चलने वाले एड्स होते हैं ना, तो ये वीडियो एड्स होते हैं। मसलन यूट्यूब पर जब वीडियो हम देखते हैं तो शुरू होने से पहले ही ऐड आता है, या मिड में आता है, या दरमियान में आता है, इस एंड पे आता है। ठीक है, इस तरह ये वीडियो एड्स हैं। ठीक है, अब शॉपिंग एड्स को देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट की जो है वो पिक्चर, उसकी प्राइस और स्टोर का नाम जो है ना वो सर्च रिजल्ट्स में दिखाते हैं आप। तो ये जो ई कॉमर्स बिजनेस होते हैं ना, जो ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं, शॉपिंग ऑनलाइन ब्रांड्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। उसके अलावा जो है वो ऐप प्रमोशन एड्स है। एप्स, प्ले स्टोर में बहुत सारी एप्स हैं जो हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई ऐप बनाई है, आप उसको जो है वो डाउनलोड या इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो ऐप की प्रमोशन के लिए आप ऐड रन करते हैं गूगल सर्च में, गूगल प्ले स्टोर में, यूट्यूब पे और डिस्प्ले नेटवर्क पर, ये सारे आप ऐड दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हैं उसकी एड की टाइप। अब उसके बाद जो है ये सारा हमने पढ़ लिया, एक दफा मैं फिर से गो थ्रू कर देती हूँ कि हमने पढ़ा कि गूगल एड्स क्या हैं, गूगल एड्स के बेनिफिट्स क्या हैं, गूगल एड्स की जो है वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमने पढ़ा है इसमें सर्च एड, डिस्प्ले एड, वीडियो एड, शॉपिंग एड और ई कॉमर्स ऐप प्रमोशन एड्स। अब ये जो है गूगल एड्स जो है वो कैसे काम करता है, और इसके जो मैट्रिक्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, और इसमें कामयाबी के लिए टिप्स वगैरह जो है हमने वो देखनी है। ठीक है, तो इसमें जो है वो हम देखेंगे पहले कि गूगल ऐड कैसे काम करता है। तो नंबर वन पे कीवर्ड रिसर्च, वो अल्फाज, वो वर्ड्स फाइंड आउट करें जो लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सर्च करते हैं। तो इसके लिए आप जो है वो गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ऐड बनाना। सर्च ऐड के लिए जो है वो आप एक, जब आपने ऐड लगानी है तो डेफिनेटली आपको एक ऐड बनानी पड़ती है, वीडियो ऐड के लिए वीडियो ऐड बनानी पड़ती है, डिस्प्ले ऐड के लिए डिस्प्ले ऐड बनानी पड़ती है। ठीक है, और इसके लिए जो है वो आपने अट्रैक्टिव टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्प्ले या वीडियो के लिए आपने अट्रैक्टिव ग्राफिक्स या वीडियोस वगैरह तैयार करनी है। फिर जो है वो आपने देखना है कि मैंने ऐड बना ली है, अब मैंने किस जगह के लोगों को, किस कौन सी जुबान बोलने वाले लोगों को और लोगों के कौन से इंटरेस्टों किन लोगों को मैंने टारगेट करना है। ठीक है, फिर आपने बजट अपना सेट करना है कि आपने डेली या मंथली इतना बजट अपनी ऐड पे लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपने कैंपेन जो है जब चला देनी है, फिर उसको मॉनिटर करना है। ठीक है, कि आपने देखते रहना है, परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहना है कि कितने आपके जो हैं वो रिस्पॉन्स आए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशंस आए हैं और कितने कन्वर्जन्स आए हैं, उनको चेक करते रहना है। फिर जो है वो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स जो आपको देखने होते हैं, पहला होता है इसमें CTR। सीटीआर की एब्रीवेशन है क्लिक थ्रू रेट। कितने लोगों ने ऐड देखने के बाद क्लिक किया, लोगों ने ऐड देखी तो कितने लोगों ने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया। फिर आपने देखा है कि जो लोग इंटरेस्टेड थे उन्होंने क्लिक करना है ना, तो फिर देखना है CPC, कॉस्ट पर क्लिक, कि एक क्लिक पर जो है ना वो कितना खर्चा हुआ। फिर आपने देखना है क्वालिटी स्कोर, गूगल की रेटिंग जो आपके ऐड, कीवर्ड्स और लैंडिंग पेज पर बेस करती है। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन रेट, कितने लोगों ने क्लिक करने के बाद जो है वो आप का कोई फॉर्म फिल किया या वहां से खरीदारी की, जो भी आपने उनको CTA दिया था, कॉल टू एक्शन दिया था, को क्या लिया। कॉल टू एक्शन होता है कि आप लोगों को कहते हैं कि आपका ऐड चलाने का जो मकसद होता है कि आपने ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसमें हमारे पास आता है कि गूगल एड्स में जो है वो कामयाबी के लिए टिप्स क्या हैं। कीवर्ड्स के साथ जो है वो आपने नेगेटिव कीवर्ड्स भी शामिल करने हैं ताकि गैर मुतल्लिका क्लिक्स से बच सकें। मोबाइल फ्रेंडली लैंडिंग पेज बनाएं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपने एड्स को A/B टेस्टिंग के जरिए बेहतर करें, यानी आपने पहले एक ऐड चलाना है, फिर दूसरा, फिर उनमें से जिसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं उसी को आगे लेके चलना है। फिर आपने कम बजट से जो है वो पहले अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना है, फिर आपने ज्यादा बजट करना है। ये नहीं कि आपको एड चलाना आता नहीं है या आपने कभी चलाई नहीं और आपने एकदम ज्यादा बजट लगा दिया और एड सही नहीं चली, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, काम खराब हो जाता है ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो है वो एड एक्सटेंशंस इस्तेमाल करें, जैसे कि कॉल बटन, लोकेशन, लिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि ऐड ज्यादा पुरकशिश और अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, ये चीज आ जाती है। अब उसके बाद जो है वो अगर हम देखें कि स्टेप बाय स्टेप गाइड, तो हमने सबसे पहले गूगल अकाउंट बनाना होता है।
गूगल ऐड का अकाउंट, फिर हमने जो है वो अपनी कैंपेन का मकसद क्या है वो देखना होता है। फिर उसके बाद जो है वो देखना होता है कि कैंपेन की कौन सी टाइप हमने चूज करनी है। मैंने आपको बताया ना कि कितनी टाइप्स होती हैं, सर्च कैंपेन है, डिस्प्ले कैंपेन है, वीडियो, शॉपिंग, ऐप कैंपेन, कौन सी कैंपेन। फिर आपने जो है वो फिर कैंपेन की सेटिंग करनी होती है, यानी कैंपेन का नाम रखना होता है। फिर उसके बाद जो है वो आपने लोकेशन टारगेट करनी होती है, लैंग्वेज टारगेट करनी होती है। फिर उसके बाद आपने बजट सेट करना होता है कि मसलन आपने रोजाना का 500 लगाना है या कितना लगाना है। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने कीवर्ड रिसर्च करना है, गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो आप यूज करें। जो हाई सर्च और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं वो सर्च करें। ठीक है। उसके बाद जो है वो आप ऐड ग्रुप्स बनाएं, फिर इसमें जो है वो इश्तिहार ऐड क्रिएट करते हैं, फिर ऐड एक्सटेंशन इंक्लूड करते हैं, फिर कैंपेन लॉन्च करते हैं, मॉनिटर करते हैं। यानी ये सारी चीजें, अभी आपको थोड़े इसकी टर्म्स कुछ समझ नहीं आ रही होंगी ऐड लगाने की जो भी मैंने बताई हैं, तो वो जब आप ऐड का प्रॉपर कोर्स करोगे गूगल एड्स का तो उसमें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है। तो इसकी जो है वो कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए जरूरी टिप्स ये हैं कि शुरू में आपने कम बजट रखना है। आपने जो है वो रिजल्ट्स देखने हैं पहले, उसके बाद जो है वो अपना बजट बढ़ाना है। ए बी टेस्टिंग करके जो है वो मुख्तलिफ एड्स को टेस्ट करें। मोबाइल फ्रेंडली लैंडिंग पेज रखना है, और जो है वो नेगेटिव कीवर्ड्स जो हैं वो रेगुलरली अपडेट करें, और रीमार्केटिंग से वो कस्टमर्स को दोबारा टारगेट करें जो पहले विजिट कर चुके हैं। तो आई होप कि आज का सेशन आपको जो है वो समझ आया होगा, एंड इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल नाउ गुड बाय, अल्लाह हाफिज।